वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। इन दिनों बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र कुछ ज़्यादा होने लगा, सुर्खियों में है। कारण कई हैं और आज शास्त्री जी हमारे साथ हैं, इसलिए बातचीत विस्तार से और उन तमाम मसलों पर जिन मसलों को लेकर के आप चर्चा में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज़ के। आजकल आप एजेंडा सेटर हो गए हैं। भगवा हिंद होगा, सनातनियों एक हो जाओ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो कई तरह के एजेंडे का झंडा लेकर के आप चल रहे हैं, क्रांतिकारी हो गए हैं। एजेंडा एक ही है, सनातनियों को और भारत के सभी हिंदुओं को बचाना और जगाना, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उस संकटों से इनको बचाना भी है और इनको जगाना भी है। जब कभी आप कहते हैं कि सनातनियों एक हो जाओ तो ये दरअसल धर्म सापेक्ष होता है। ये कहीं से खतरा आ रहा है, जो खतरा आप महसूस कर रहे हैं उस खतरे से आगाह करते हैं और कहते हैं कि आप एक हो जाओ। कहाँ से खतरा है, कैसा खतरा है? भारत में ही कुछ सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाने वाले लोग हैं, जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है। विदेशों में बैठे हुए उनके आका हैं, जो इस देश को गजवाए हिंद देखना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, जो इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन पद्धति को शून्य करना चाहते हैं। उन्होंने कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाया, भारत की संस्कृति को भी वो नष्ट करना चाहते हैं और बार बार वो चिल्ला करके कहते हैं कि गजवाई हिंद होगा। इसलिए हमारे मन में विचार आया है कि हर हाल में यहूदी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका एक देश है, उस जगह पर अगल बगल जितने भी देश हैं वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस देश को भी वो कब्जाए जा रहे हैं। तो वो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके देश को परिवर्तित ना कर दिया जाए। वो अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए और उस राष्ट्र को बचाने के लिए क्रांति खड़ी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और भारत का हिंदू सो रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमने समझा, हमने देखा, अगर ये बात हम 10 साल बाद बोलेंगे तो प्रासंगिक लगेगी, अभी बोल रहे हैं तो मजाक लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर जो खतरा है वही खतरा भारत और सनातनियों के ऊपर है। बिल्कुल बेझिझक, इसमें कोई संदेह नहीं, वरना ऐसी परिस्थिति ही ना बनती। चाहे पश्चिम बंगाल का हाल हो, मणिपुर जलता रहा, नूह मेवात की घटना, बहराइच की घटना, बरेली की घटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कोलकाता की बेटी डॉक्टर बेटी का रेप, ये कन्हैया लाल दर्जी की घटना, छोटे से बालक आदर्श की घटना राजस्थान की, हेमराज को मारा गया। 9वीं कक्षा के बच्चों ने क्या बिगाड़ा, क्या किया उन्होंने? और छोटे छोटे बच्चों को में हाथों में वो चाकू दे करके मार रहे। अभी राजस्थान में एक घटना घटी, पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर, गाय की पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दी। लेकिन शास्त्री जी, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे या जो लोग आपके विरोध में अपना तर्क देंगे वो कहेंगे कि हरियाणा में आपने पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, राजस्थान में अपने पहलू खान को मार दिया, चांद मियाँ को छत्तीसगढ़ में मार दिया, आपने कासिम को यूपी में मार दिया। तो ये घटनाएं भी तो हैं जो बताती हैं राजनीतिक घटना में, क्राइम घटना में और साधारण आम आदमी की घटना में बहुत अंतर है। ये जितने भी हमने आपको गिनवाए, चाहे वो राजस्थान के लोगों के नाम अथवा वो पश्चिम बंगाल के नाम, ये वो लोग हैं जो साधारण जीवन जीते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं। ये वो लोग हैं 9-9 साल के बच्चे हैं, सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। ये वो लोग हैं जो राजनीति से या तो संबंध रखते या गुंडागर्दी से संबंध रखते। ये सब मारे गए गोकशी में। बिल्कुल। तो उन्होंने ये गंदा कृत्य किया, चाहे वो गो तस्कर हो, चाहे अथवा उन्होंने कोई गंदा काम किया हो, कई मामलों में आरोप साबित नहीं हुए। इन लोगों के जिनके हमने नाम बताए, इन्होंने ना तो कभी भी हरा झंडा हटाया, ना तो इन्होंने कभी भी मस्जिद के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी कुरान के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि गजवाए हिंद जो है वो सनातनियों के लिए बड़ा खतरा है, तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कहते हैं भगवाए हिंद, पूरे हिंदुस्तान को भगवा में कर दो। बिल्कुल। तो वो उनके लिए खतरा नहीं है? उनके लिए तो कोई खतरा नहीं, उनके लिए तो हिंदुस्तान के लिए खतरा हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। भगवाए हिंद का मतलब है कि सनातन के ध्वज के नीचे सब कुछ चले,
तिरंगा हमारा ही रहेगा, संविधान ही चलेगा, संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। पर भगवा ये हिंद करने का मतलब है सबको लेकर चलना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है जात पात से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद का मतलब है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व करना। गजवाए हिंद का मतलब है सिर्फ इस्लामीकरण। तो हमें लगता है सबसे बेस्ट है भगवाई। यानी आपको लगता है कि सनातन का जो सिद्धांत है वो भारत में रहने वाले सभी संप्रदाय, धर्म, जाति, पंथ के लोगों को साथ लेकर चलने वाला? बिल्कुल बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। सनातन सबको स्वीकार करता है, सबको अपना बनाता है। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर यह सनातन चलता है। तो हम तो वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के लोग हैं। हमने कभी भी मारने की या किसी को काटने की बात नहीं की। लेकिन इनका ये जो गजवाई हिंद, ये क्या है? गाजी की तलवार पर अपने नियमों का पालन करवाना। गाजी की तलवार से गर्दन को काट कर जो इस्लामिक नहीं मानेगा तो या तो वो मरे या फिर धर्मांतरण करे अथवा फिर देश छोड़ के भाग जाए। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। इसकी जगह जगह जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, गजवाए हिंद के नारे लग रहे, जगह जगह पर जय जयकारे हो रहे हैं इनके, और बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है इनकी। तो इससे देश में बहुत विचित्र स्थिति प्रकट हो जाएगी। सनातनी हिंदुओं का बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने मुहिम छेड़ रखी कि अगर आप गजवाई हिंद चाहते हैं तो हम भगवाई हिंद चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सनातन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का नाम है, इसका बुनियाद